दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। एक मां उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस उम्मीद बनकर सामने आई और मां को दी सबसे बड़ी खुशी। और पुलिस ने 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस मां के आंचल में उसका बच्चा लाकर रख दिया। 3 महीने की अपनी संतान को पाकर महिला काफी खुश थी। उसके उदास चेहरे पर चमक आ गई थी। खुशी के इस मौके पर पुलिस वालों ने एक केक मंगवाया और उस केक को महिला के हाथों कटवाया गया। वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने पीड़ित महिला को केक खिलाया और बच्चे के मिलने की खुशी को इस तरह से मिलकर सेलिब्रेट किया गया। ख्याल रखो अपने बच्ची का, ठीक है। ये महिला चेन्नई की रहने वाली है। 19 अगस्त को चेन्नई से दिल्ली पहुंची थी। रेलवे स्टेशन में अपने चाचा का इंतजार कर रहा था, तभी ये एक्यूज्ड जितेंद्र ये कंप्लेनेंट के पास जाता है, इनसे बात करता है। आरोपी जितेंद्र ने महिला से जान पहचान बढ़ाई और चाचा के पास ले जाने की बात कही और इसी दौरान झांसा देकर बच्चा लेकर भाग गया। हालांकि पुलिस ने 18 घंटे के अंदर राजस्थान से बच्चे को ढूंढ निकाला और महिला को सौंप दिया। उत्तराखंड के रानीखेत में सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ उसको देखकर हड़कंप मच गया। जब बीच बाजार एक तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दिया। यही नहीं, ये तेंदुआ एक घर के अंदर भी घुस गया। इस सीसीटीवी फुटेज को जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। जब रात के अंधेरे में तेंदुआ बाजार भ्रमण को निकला, अचानक घूमते घूमते तेंदुए की नजर इस पर पड़ी। तेंदुए ने अपने कदम घर की तरफ मोड़ दिए और घर में जा घुसा, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हीं सीढ़ियों से वापस आया और फिर वहां से आगे चला गया। वो तो भला हो ये तेंदुआ रात के अंधेरे में आया, तब पूरा रानीखेत सो रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्हें जिस तरीके से कल अटैक हुआ, हमला किया गया। इस हमले के बाद अब उनकी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सुबह 11 बजे सीएम आवास के अंदर से एक तस्वीर जारी हुई, जिसमें रेखा गुप्ता दिल्ली के बीजेपी सांसदों से मिलती हुई नजर आ रही थी। इधर सीएम आवास के बाहर सुबह से ही हलचल बढ़ी रही। सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया। जांच में पता चला कि राजेश सीएम आवास से 700 मीटर दूर बने गुजरात समाज भवन में रुका था। उसने 19 अगस्त की दोपहर 2:52 पर रूम बुक किया था और 20 अगस्त सुबह 7:25 पर चेकआउट करते हुए सीधे सीएम आवास पहुंच गया। इधर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि राजेश ने राजकोट में 15 से 20 कुत्ते पाले हैं। ऐसे में उसकी मां का ये दावा सही होता दिखाई देता है कि राजेश एक डॉग लवर था और इसी के चलते उसने ये कांड किया। जब राजेश का फोन और सोशल मीडिया खंगाला गया तो ये भी पता चला कि वो अयोध्या की यात्रा कर चुका है। साथ ही ये भी पता चला कि वो महादेव का भक्त है। सोशल मीडिया पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसकी वजह एक सफेद उल्लू है। उल्लू पिछले 4 दिनों से बाबा विश्वनाथ की शयन आरती के दौरान दिखाई देता है। यही वो सफेद उल्लू है जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बिंदु है। पिछले 4 दिनों से जब भी शयन आरती होती है, ये उल्लू स्वर्ण शिखर पर दिखता है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले कभी सफेद उल्लू को इस इलाके में नहीं देखा गया। मां लक्ष्मी की सवारी उल्लू को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन और भक्त खासे उत्साहित हैं। लेकिन श्वेत उल्लू दिखना ये सनातन को समृद्ध, काशीवासी को समृद्ध और लक्ष्मी की विशेष कृपा, लक्ष्मी की कृपा मतलब मां अन्नपूर्णा और पार्वती स्वरूपा मां लक्ष्मी यहाँ सदैव विराजमान रहती हैं। इसी स्वरूप में उनको दृश्य देखा गया। मंदिर प्रशासन को भरोसा है कि कुछ बहुत शुभ होने वाला है। लिव इन रिलेशनशिप पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया और लिव इन में रहने वाले लड़के लड़कियों की तुलना कुत्ता बिल्ली से की। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, विवादित बयानों की आलोचना क्या हुई? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य लिव इन में रहने वालों के पीछे ही पड़ गए हैं। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, ठेकेदार बन के लिव इन सही उनको लग रहा होगा। मतलब गलत को खुलेआम वो सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई कैसा भी रहे, आपको क्या। अपनी बात को सही ठहराने के लिए अनिरुद्धाचार्य अजब गजब तर्क गढ़ रहे हैं। बलात्कारी बलात्कार करे तो फिर कहे कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। यदि आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। मीडिया में हो रही आलोचना से परेशान कथावाचक यही नहीं रुके,
हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन। अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों के ऐसे विवादित बयान पर एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी से खास बातचीत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी बात कही है। कथावाचक में हम चाहते हैं हमारे शंकराचार्य कमांड लें, एक बहुत प्रोटोकॉल के साथ में साधु समाज ऐसी बातों को, ऐसी चर्चाओं को, ऐसे विषयों को उल्लेखित करें, समाज में सुधार हो, संस्कृति का प्रचार हो, शिक्षा का प्रचार हो, आरोग्यता का प्रचार हो। ये हम अपने धर्मगुरुओं के लिए भी कहते हैं। कुछ लोग तोल मोल के भी तो नहीं बोल रहे हैं ना बाबा जी। वो अपनी अपनी है, सबकी सब प्रकार के लोग होते हैं, सब जगह सब प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन सबको ध्यान रखे जाने की जरूरत है, हर समाज में और हर वर्ग में और हर मार्ग में। देश की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का फिर सफल परीक्षण हुआ है। इस बार का परीक्षण खास इसीलिए क्योंकि इसे मिसाइल को इस्तेमाल करने वाली स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने अपनी तैयारियों को धार देने के लिए लॉन्च किया है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है, यानी इसकी रेंज में पाकिस्तान समेत सभी एशियाई देश और पूरा चीन आएगा। अग्नि 5 एक सेकंड में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल 1500 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक करने में भी ये सक्षम है। इस मिसाइल की अधिकतम रफ्तार 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। डीआरडीओ अब इस मिसाइल से मल्टीपल टारगेट पर हमला करने वाली वर्जन MIRV की तैयारी कर रहा है। ललितपुर में एक ऐसा स्कूल है जिसमें शिक्षक तो हैं, लेकिन आरोप है कि समय से पढ़ाई नहीं होती। महिला टीचर आती तो हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान मोबाइल पर बात करती हैं। मिड डे मील की कहानी तो और भी चौंकाती है, क्योंकि जहां पर खाना बनता है वहां की तस्वीरें डरावनी हैं। किचन के अंदर बिजली के तार नंगे हैं, उस पर चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। बर्तन गंदे और काले मिले, आटे में तो इतने कीड़े मिले जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते। किचन में सब कुछ तितर बितर था, ऐसा लग रहा था कि ये किचन नहीं कबाड़ खाना है। कभी कभी कीड़े निकलते थे, रोटी बनती तो कच्ची बनती थी। छात्रों की शिकायत ये भी है कि महिला टीचर समय पर नहीं आती। देर से स्कूल पहुंचने के बाद भी महिला टीचर क्या करती हैं, बच्चों से ही सुनिए। फोन पे बात करती हैं और थोड़ी पढ़ाई करवाती हैं। ये बच्चे सुबह 8 बजे ही स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन टीचर सुबह 9 बजे के बाद पहुंचते हैं। ये बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन पढ़ाने वालों को इनकी फिक्र नहीं है। इस बारे में जब वहां के टीचर से बात करने की कोशिश हुई तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या के खिलाफ दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। इस मामले को लेकर कल हिंदू संगठन सड़क पर उतरे और अब NSUI के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी। बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे लोग दौड़ते हुए स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही भीड़ स्कूल के गेट पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं थे और स्कूल के अंदर जाने के लिए पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। काफी देर तक इसी तरह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की चलती रही। जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस एक एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगी। इस दौरान कई महिलाओं ने हिरासत में लेने का विरोध किया। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ छात्रों में आक्रोश कम नहीं हुआ। कंटेनर्स बुला सकते हैं, अगर खून धोने के लिए तो एक एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकता कोई? बेसिक मेडिकल किट तो होनी चाहिए ना, क्या पता वो बच जाता इस चक्कर में। देखिए, इस हत्याकांड के बाद अहमदाबाद में तनाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि आरोपी दूसरे समुदाय से है और उसने अपने साथी से बातचीत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस चैट के दौरान आरोपी से उसके ही दोस्त ने पूछा, भाई तुमने आज कुछ किया? आरोपी ने इसका जवाब हाँ में दिया। दोस्त ने फिर इसके बाद पूछा कि भाई तुमने चाकू मारा था क्या? तो आरोपी ने कहा कि तुम्हें किसने बताया? दोस्त ने कहा कि 1 मिनट फोन करो, कॉल पर बात करते हैं। इस पर आरोपी ने कॉल करने से इनकार किया तो उसके दोस्त ने कहा कि चैट पर यह सब नहीं, तेरा नाम पहले आया दिमाग में, इसीलिए तुमसे बात की। इस पर आरोपी ने अपने दोस्त से पूछा कि अभी बड़ा भाई है मेरे साथ, उसकी खबर नहीं, उसे खबर नहीं, तुम्हें बताया किसने? तो इसके जवाब में दोस्त ने कहा कि वो मर गया शायद। आरोपी ने हैरानी जताते हुए पूछा कि कौन था वैसे? इस सवाल पर आरोपी का दोस्त हैरान रह गया और पूछा, चाकू तूने मारा था? ये बात मैं पूछ रहा हूं। इस पर आरोपी ने जवाब दिया, हाँ मैंने मारा, तो छोड़ना, अब जो हो गया वो हो गया।
जब आरोपी के दोस्त ने चाकू मारने का कारण पूछा उससे, तो उसने मृतक छात्र नयन पर धमकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अरे मुझे बोल रहा था कि कौन है क्या कर लेगा तू। जिस पर आरोपी के दोस्त ने कहा कि ऐसी बात पर किसी को चाकू नहीं मारते, वैसे मारता लेकिन जान से नहीं मारना था। आरोपी ने इसे अनसुना कर दिया और कहा छोड़ना, अब जो हो गया वो हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश और यूपी के कई इलाकों में इस वक्त खाद की किल्लत है, किसान परेशान हैं। आरोप है कि 15 दिनों के इंतजार के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके बीच हाहाकार मचा हुआ है। और हालात ये है कि खाद के लिए किसान सहकारी समितियों के बाहर ही रात गुजार रहे हैं ताकि अगली सुबह उन्हें खाद मिल जाए। मिल रहा खाद ही नहीं मिल रहा तो क्या? कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन हो गए। खाद लेने वालों में काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं, जो पिछले कई दिनों से अपने पूरे परिवार के साथ सहकारी समितियों के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। खाद क्यों नहीं मिल रहा? मिली हमको। कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं? एक महीना ही जो। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के सोनभद्र से भी सामने आई, जहां किसान खाद के लिए कतारों में खड़े दिखे। इस दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में लोगों ने उस महिला को अस्पताल पहुंचाया। वहीं यूपी के गोंडा में खाद के लिए लाइन में खड़ी हुई महिलाएं घंटों बारिश में भीगती रही। ये महिलाएं मुजहना इलाके की एक सहकारी समिति के बाहर खाद लेने के लिए खड़ी हुई थी। इसी बीच वहां जोरदार बारिश शुरू हो गई। महिलाओं की बारिश से बचने के लिए वहां कोई जगह नहीं थी, लिहाजा ये महिलाएं वहीं खड़ी रही। बताया गया कि घंटों बारिश होती रही और ये महिलाएं बारिश में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। आरोप है कि इतनी दिक्कतों के बाद भी लोगों को खाद नहीं मिल रही है और यही वजह है कि किसानों में काफी नाराजगी है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक वीडियो सामने आया है, जहां के एक प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्र खुलेआम नकल करते हुए दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने अब जांच के आदेश दिए हैं। उसने इसकी कॉपी से चिपकाया तो इसने उसकी कॉपी जैसा अपनी कॉपी में हूबहू लिख डाला। क्या लड़का क्या लड़की, हर कोई नकल में जुटा है। देखिए कैसे ग्रुप बनाकर नकल चल रही है। वीडियो में साफ दिखा कि नकल करने के लिए कोई चिट नहीं बल्कि पूरी किताब ही इनके हाथों में पकड़ा दी गई। इतना ही नहीं, जिन छात्रों को दिक्कत हुई उनके लिए अलग से मददगार भी बैठा दिए गए। पूरा मामला चाकघाट के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड टीडी कॉलेज का है। ये कॉलेज पहले से ही नकलखोरी के लिए बदनाम रहा है। बात करेंगे बिहार की, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी हलचल भी तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मंत्री जमा खान ने नीतीश को मुस्लिम टोपी पहनानी चाहिए, लेकिन नीतीश ने टोपी नहीं पहनी और जमा खान को ही टोपी पहना दी। इन तस्वीरों से वायरल होते इन तस्वीरों के आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि नीतीश बीजेपी आरएसएस के रंग में रंग चुके हैं और सीएम ने टोपी ना पहनकर मुसलमानों का अपमान किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।